आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती और जब वो डॉक्टर से जांच करवाते हैं तो उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। अब बात आती है कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। तो देखो 20% कपल ऐसे होते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं जबकि उनकी सारी जांच नॉर्मल आती हैं। तो वो एक डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा एक स्टेप टेंशन वाला हो जाता है कि जब सब कुछ ठीक है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। पर फिर भी हमारे देखने को मिलता है कि 20% लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अब इन कपल्स को, जो 20% कपल्स हैं, उनकी आगे ट्रीटमेंट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखो, इसमें उनको डॉक्टर को फॉलोअप करना है और उनको साथ में काउंसलिंग लेना है। काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन चलना है। अब मेडिसिन की बात करें कि कुछ दवाई ऐसे आती हैं कि महिला का जो अंडा बनता है हर महीने एक बनता है, तो वो मेडिसिन देने से क्या होता है, एक के बजाय 2-3 अंडे बनाएं, क्योंकि कोई ना कोई फर्टाइल हो, जो पुरुष का स्पर्म है कोई ना कोई एग फर्टाइल हो। दूसरा कि अंडा जब निकल रहा है उस टाइम डॉक्टर ये देखता है कि भाई उस टाइम रिलेशनशिप जरूर बनाए। कुछ ऐसे कपल होते हैं कि जिनको वो समझ ही नहीं पाते कि उनको कब रिलेशनशिप बनाना है, इसलिए उनको काउंसलिंग दी जाती है कि महिला का उसकी साइकिल को स्टडी की जाती है कि कितने दिन की आती है। पूरा डॉक्टर डिटेल्स के साथ में देखता है कि इनकी साइकिल इतने दिन की आती है, क्योंकि ऐसे जो नॉर्मल रिपोर्ट होती हैं उनकी रेगुलर साइकिल आती है और उनको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आपको रिलेशनशिप बनाना है, आपको ये फील होगा आपका अंडा जब बाहर निकलेगा। डॉक्टर कुछ दवाई देके ये कोशिश करता है कि आप एक अंडे की बजाय 2-3 अंडे आपके बाहर निकलें और उस वजह से क्या हो कि आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएं। तो जो 20% लोग ऐसे हैं, यानी 20 लोग समझ लो 100 में से, जिनको बिना किसी रीजन के रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसा मेथड जो काउंसलिंग और एक टैबलेट लेने से उनको 10% लोगों को तो नॉर्मली प्रेगनेंसी हो जाती है। पर फिर भी 10% ऐसे लोग होते हैं कि अंडा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो अंडा ज़्यादा निकालने की दवाई लेने के बावजूद भी, उनको जो डॉक्टर साइकिल बताता है कि कब उनको रिलेशनशिप बनाना है, उसके बाद भी 10% लोग ऐसे होते हैं, यानी 100 में से आप समझो कि 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। उनके साथ में मल्टीविटामिन्स और ये टैबलेट तो चलती हैं, थोड़ा न्यूट्रिशन का भी ध्यान दिया जाता है। अब उन 10% की हम बात करें तो उसके लिए क्या किया जाता है, IUI। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष का स्पर्म है ना, उसको लिया जाता है और एक निडल के माध्यम से महिला के जो बच्चेदानी है उसके अंदर छोड़ा जाता है। जब अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर ये अनुमान लगा लेता है कि कब महिला का अंडा निकलने वाला है, यानी कोशिश करता है कि नेचुरली थोड़ा सा आगे तक हम अगर स्पर्म को पहुंचा दें, यानी बच्चेदानी तक, तो महिला की बच्चेदानी की जो ट्यूब होती है वहां तक स्पर्म पहुंच जाए और फर्टाइल कर ले। अब उन 10 लोगों में से 5 लोग भी IVI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसरेशन, इसमें बाहर कुछ नहीं निकालते, सिर्फ अंदर स्पर्म छोड़े जाते हैं। उससे क्या हो सकता है कि 5% लोगों को फिर उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा और टेंशन की बात हो जाती है कि ये प्रोसेस होने के बाद भी अगर महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा और ज़्यादा टेंशन वाली हो जाती है कि सब कुछ ठीक है फिर क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि इसका कोई रीज़न फाइंड आउट कर ही नहीं पाता कि ये प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। पर अब 5% लोग फिर बच जाते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उनका लास्ट कोशिश रहती है IVF, है ना, इंट्रा यूट्राइन फर्टिलाइट, यानी महिला का अंडा लिया जाता है, पुरुष का अलग से स्पर्म लिया जाता है, यानी पति और पत्नी दोनों का स्पर्म और अंडे को मिलाया जाता है और फिर उसको बच्चेदानी में छोड़ दिया जाता है। अब वो बच्चेदानी में छोड़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉपरली इम्प्लांट हो पाए। कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, इसलिए IVF फेल हो जाता है, पर मोस्टली हो जाता है, यानी 2-3% लोगों में वो IVF भी हो जाता है, यानी 1-2% फिर भी ऐसे रहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है इनफर्टिलिटी की। यदि आप 1 साल से रिलेशनशिप में हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आपको ज़रूर अपने नियर बाई जो पास में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसकी सलाह, यानी उससे मेडिसिन लें और साथ में उनकी काउंसलिंग लें, यानी सलाह आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी होगी। और यदि आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको 6 महीने में ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो अंडे की गुणवत्ता होती है वो कम होती जाती है और इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ना होने के चांस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।